स्वामी से कहने लगी, हे प्रभु, आप कहते हैं कि द्वारकाधीश हमारे मित्र हैं, एक बार अपने मित्र के पास चले जाए, शायद हमारे घर की दरिद्रता दूर हो जाए। जब सुशीला ने सुदामा जी से कहा, सुदामा जी कहते हैं, तुम हमें शिक्षा दे रही हो, मैं ब्राह्मण हूं, देश को मैं शिक्षा देता हूं, तुम मुझे शिक्षा दे रही हो। नरोत्तम दास जी ने बड़ा सुंदर पद लिखा है इसका। सुदामा जी कहते हैं अपने पत्नी से, हो सिगरे जग के पियता को कहा, तुम देती हो शिक्षा, तुम मुझे शिक्षा दे रही हो। अरे मेरे तप से परलोक सिधारते, असंपत्ति की तिनको नहीं इच्छा, मेरे लिए हरि के पद पंकज 12,000 तुले हो परीक्षा, औरन को धन चाहिए बावरी, बाभन को धन केवल भिक्षा। सुदामा जी कहते हैं, तुम मुझे शिक्षा दे रही हो, मैं धन की लालच में मांगने के लिए मित्र के पास जाऊं? हम दुनिया को शिक्षा देते हैं, तपस्या से भगवान के चरणों से मुक्ति प्रदान होती है। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को धन की चिंता नहीं रहती। ब्राह्मण परलोक की चिंता करते हैं, भक्ति की चिंता करते हैं, लोगों को ज्ञान प्रदान करते हैं, उसी के बदले में जो मिला बस भोजन से मतलब है, धन नहीं। धन तो ब्रह्मा जी बांट रहे थे, क्षत्रियों को दिया, वैश्य को दिया, ब्राह्मण को भी बुलाए, ब्राह्मण तुम भी ले लो, बिना धन का कुछ होने वाला नहीं है। तो ब्राह्मण माने कोई जाति नहीं, ब्राह्मण माने बुद्धिमान होता है। देखिए, शास्त्र के अनुसार ही सारे लोग ब्राह्मण हैं, सारे लोग क्षत्रिय हैं, सारे लोग वैश्य हैं और सारे लोग शूद्र हैं। यहाँ पर आचार्य जी बैठे हुए हैं, इधर के भी आचार्य जी हैं। पुरुष सूक्त में मंत्र पढ़ते हैं आप लोग, ब्राह्मणों मुख जाहूत, माने गले के ऊपर का चीज ब्राह्मण है। क्षत्रिय बाहुबला, दोनों हाथ जो है वो क्षत्रिय है, पेट जो है वो वैश्य है और कमर के नीचे का भाग शूद्र कहलाता है। सारे लोग ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण का मतलब बुद्धिमान। देखिए, परमात्मा, मैंने कथा में बताया कई दिन कि भगवान उसी को सबसे बड़ा मानते हैं जिसे संसार अपना नहीं बनाता, जिसे संसार त्याग देता है, परमात्मा उसे अपने शरण में लाते हैं। ब्राह्मण बड़े बुद्धिमान होता है, गले के ऊपर के भाग को ब्राह्मण कहा गया है। कोई भी पंडित जी के प्रणाम करता है तो सर का नहीं करता, चरण का करता। चरण क्या है? शूद्र है, जिसे संसार में बाहर निकाल दिया है, अछूत माना है, उसी को लोग प्रणाम करते हैं। भले आशीर्वाद ब्राह्मण मुख से देता है। तो ब्राह्मण यानी बुद्धिमान। ब्रह्मा जी ने जब धन बांट रहे थे, ब्राह्मण जी से भी बोले कि आप भी ले लीजिए। ब्राह्मण बुद्धिमान है, बुद्धिमान ने सोचा कि लक्ष्मी को लूंगा तो परेशानी आ जाएगी। लक्ष्मी आती है तब भी दुख देती है और लक्ष्मी जाती है तब भी दुख देती है।
इसलिए ब्राह्मण बुद्धिमान है, चतुर थे। ब्राह्मण ने कहा, हे ब्रह्मा जी, अगर आपको देना है तो मुझे लक्ष्मी मत दीजिए, मुझे ठाकुर जी को दे दीजिए, विष्णु को दे दीजिए, उन्हीं की मैं पूजा करूंगा। चालाक थे, अरे जहां ठाकुर जी रहेंगे लक्ष्मी तो उनके पैर पर आकर गिरेगी। तो ब्राह्मण को धन की चिंता नहीं होती। सुदामा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मुझे धन नहीं चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा। इतनी मोटी मोटी मेवाएं फटी हुई थी, उन मेवाओं में कांटे धसे हुए, जिसे हमारे ठाकुर जी ने स्वयं अपने दांतों से निकाला कि कांटा से कांटा निकालूंगा तो मित्र को कष्ट होगा। नरोत्तम दास जी ने लिखा, ऐसे बेहाल बेवाइन को पग तक जाए लगे फूल गोए, हाय बहा दुख पायो सखा, तुम आए दे नकी दे दिन गोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैन की जल से पग धोए। परात का पानी रखा गया रह गया, भगवान के नेत्र से इतना आंसू गिरा कि उसी से सुदामा के पैर धुल गए। भगवान ने कहा, हे मित्र, इतने दिन के बाद मेरी याद आई है। स्वयं कह देते हैं, कछुआ भी हमको दियो, सो तुम काहे न दे, चाप पोटरी काख में रहे कहो के। हे मित्र, क्यों चाप रहे हो? एक बार तुमने मित्र के साथ चोरी किया, जो इतनी बड़ा सजा तुम्हें मिली। गुरु के कुल में जब पढ़ रहे थे, आगे चला गुरुमात दे, तुम चाप लियो हमें नहीं दिलो। माता ने चला दिया था, अकेले चाप लिया, गुरु से झूठ बोला, इसलिए तुम्हें इतनी बड़ी सजा मिली। अब मैं नहीं सजा होने दूंगा। भाभी ने क्या दिया है दीजिए। सुदामा जी ने चावल को चुरा लिया, एक पत्र निकाल कर दे दिया। सुशीला ने दिया था, अपने मित्र को मेरी तरफ से पत्र दे दीजिएगा। पत्र को दिया, कहा, हे द्वारिकाधीश, यही दी है तुम्हारी भाभी ने। पत्र को लेकर पढ़ने लगे, उसमें लिखा हुआ था, हे द्वारिकाधीश, एक माह दुई पाख में दोई एकादशी हो, मेरे घर नंदलाल जी नित्य एकादशी हो। हे प्रभु, एक महीने में 2 पाक होता है, दोनों स्वयं कह देते हैं, कछुआ भी हमको दियो, सो तुम काहे न दे, चाप पोटरी काख में रहे कहो के। हे मित्र, क्यों चाप रहे हो? एक बार तुमने मित्र के साथ चोरी किया, जो इतनी बड़ा सजा तुम्हें मिली। गुरु के कुल में जब पढ़ रहे थे, आगे चला गुरुमात दे, तुम चाप लियो हमें नहीं दिलो। माता ने चला दिया था, अकेले चाप लिया, गुरु से झूठ बोला, इसलिए तुम्हें इतनी बड़ी सजा मिली। अब मैं नहीं सजा होने दूंगा। भाभी ने क्या दिया है दीजिए।
सुदामा जी ने चावल को चुरा लिया, एक पत्र निकाल कर दे दिया। सुशीला ने दिया था, अपने मित्र को मेरी तरफ से पत्र दे दीजिएगा। पत्र को दिया, कहा हे द्वारिकाधीश, यही दी है तुम्हारी भाभी ने। पत्र को लेकर पढ़ने लगे, उसमें लिखा हुआ था, हे द्वारिकाधीश, एक माह दुई पाख में दोई एकादशी हो, मेरे घर नंदलाल जी नित्य एकादशी हो। हे प्रभु, एक महीने में 2 पाक होता है, दोनों एकादशी होती है जिस दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, लेकिन मेरे घर में तो 1 महीने से मैं अन्न नहीं खाई हूँ, रोज एकादशी है। भगवान और दुखित हुए और कांख से चावल को छीन लिया, छीन करके खाना प्रारंभ किया। एक मुट्ठी खाए, दूसरी मुट्ठी देते ही प्रभु ने स्वर्गीय सुदामा के नाम किया। पहली मुट्ठी देते प्रभु ने स्वर्गीय सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोकी का वैभव विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोकी का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे हैं, तीसरी मुट्ठी में देने जो वैकुंठ लक्ष्मी ने प्रभु को रोक लिया है। अपना निवास दीदानी में तेरा है कैसा दानी, ये मेरा पिया है। अपना निवास दीदानी में तेरा है कैसा दानी, ये मेरा पिया है। 2 मुट्ठी खाए, तीसरी मुट्ठी रुक्मणी मैया ने ले लिया। उसके बाद कुशल मंगल हुआ, रात्रि विश्राम हुई, सुबह हुआ। सुदामा जी सोचने लगे कि मेरी तो खुद सेवा हो रही है, मेरी पत्नी और बच्चे मुझे भेजे, उन लोगों को भगवान ने कुछ दिया नहीं, शायद मैं यहाँ से चलूंगा तो देंगे। सुदामा जी ने कहा, मित्र कुशल मंगल हो गया, अब मैं जाना चाहता हूँ। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, रुकिए कुछ टाइम और रुकिए, लेकिन नहीं, विदा लेकर चल देते हैं। और भगवान द्वारिकाधीश स्वयं पहुंचाने के लिए उन्हें जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सुदामा जी को लेकर पहुंचाने जाते हैं। सुदामा जी अपने मन में सोच रहे हैं कि मेरी तो खूब सेवा हुई, लेकिन मित्र ने कुछ दिया नहीं मेरे पत्नी को। सोचने लगते हैं शायद पहुंचाने जा रहे हैं, जब वहां से वापस आएंगे तो कुछ देंगे। पहुंचाने के लिए गए, पहुंचाने कुछ दूर पहुंचाए। उसके बाद सुदामा जी ने कहा, हे मित्र, अब मैं चला जाऊंगा। सुदामा को था कि शायद लौटेंगे तो कुछ देंगे मेरे पत्नी को, मेरी पत्नी ने इतना हट से भेजा है, लेकिन उसको कुछ भगवान ने दिया नहीं, बस मेरी सेवा किया। फिर बोले सुदामा जी, अब मैं चला जाऊंगा। तो भगवान ने पत्र का वही जवाब दे करके और वापस लौटा है। पत्र में लिखा था, हे भाभी, होनी थी सो हो चुकी, अब नहीं ऐसा हो। भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी हो। अब मैंने तुम्हें इतना दे दिया है कि रोज द्वादशी होगी तेरे घर में। और सुदामा जी जाते हैं, जब अपने गांव पहुंचते हैं, नगर पहुंचते हैं, तो उनका जहां मड़ई का घर था वहां महल बन गया था। सुदामा जी देख करके डर गए कि ये क्या हुआ, लगता है मैं गया मित्र से मिलने, किसी ने मेरा मड़ई भी उजाड़ करके महल बना लिया, ये भी चला गया। सुदामा जी डर गए।
अरे सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, मंदिर देखी डरे, मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर ओ सुदामा मंदिर देखी डरे रे, सुदामा मंदिर देखी डरे। डर गए अपनी नगर में पहुंच कर, क्या हो गया? यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, टूटी झोपड़िया प्रभु जी, टूटी झोपड़िया। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, टूटी झोपड़िया प्रभु जी, टूटी झोपड़िया। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, टूटी झोपड़िया भगवान, टूटी झोपड़िया। यहाँ तो थी मोरी टूटी झोपड़िया, टूटी झोपड़िया प्रभु जी, टूटी झोपड़िया। मंदिर कैसे बने, मंदिर कैसे बने सुदामा, जय हो मंदिर सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे। बिंदु जी ने पद लिखा है बड़ा सुंदर, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोई हिरण अदालत तुम्हारी, तो सोती हृदय की अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। एक सूत्र अपना लीजिए, सारा धर्म हो गया। जय हो। अरे किए जा तू जग में, किए जा तू जग में भलाई का, तेरे दुख दूर कर, किए जा तू जग में भलाई का, तेरे दुख दूर करेंगे। किए जा
भिखारी आप यज्ञ करें, पूजा करें और दरवाजे पर आए हुए भिखारी को भगा दे तो सारा यज्ञ। गरीब की मदद करना, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, यही धर्म है। परहित बस जिनके मनमाही, अताहि जगत कछु दुर्लभ नहीं। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। ये जातो जग में आप भला करेंगे तो स्वयं परमात्मा आपका भला करेंगे। ये जातो जग में भलाई का तेरे दुख दूर ये जग जग में भलाई की कार, तेरे दुख दूर करेंगे। ये जग जग में भलाई की कार, तेरे दुख दूर करेंगे। हरि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि श्री कृष्ण बोलो, राधा रमण हरि श्री कृष्ण बोलो, राधा रमण हरि श्री कृष्ण बोलो। एक बार प्रेम से बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।